हेमलेट के एक्ट प्रथम का सारांश सीन वाइज। दृश्य 1। परिचय। एल्सिनोर महल में रात के पहरेदार बर्नार्डो और फ्रांसिस्को अपने कर्तव्य पर हैं। 2। भूत की उपस्थिति। मार्सेल्स और होरेशियो, दो दोस्त, बर्नार्डो को बताते हैं कि उन्होंने भूत देखा है जो दिवंगत राजा हेमलेट से मिलता जुलता है। 3। भ्रम। होरेशियो भूत को देखने से इनकार करता है। 4। हेमलेट की प्रतिक्रिया। होरेशियो हेमलेट को भूत के बारे में बताता है। और 5। अंततः हेमलेट भूत को देखने और उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। दृश्य 2। राजक और रानी का मिलन। राजा क्लॉडियस अपनी नवविवाहित पत्नी गर्ट्रूड, हेमलेट की मां, और दरबारी के साथ एक बैठक आयोजित करता है। 2। हेमलेट की उदासी। हेमलेट अपनी मां की शीघ्र विवाह और अपने पिता की मृत्यु पर दुखी होता है। 3। लेटेस और ओफिलिया। लेटेस और ओफिलिया राजा और रानी से मिलने आते हैं। 4। पोलोनियस का भाषण। पोलोनियस, लेटेस के पिता, अपने बेटे को भविष्य में सावधान रहने की सलाह देता है। और 5। अंततः हेमलेट अपने विचारों से अकेलेपन का अनुभव करता है। दृश्य 3। लेटेस और ओफिलिया। लेटेस अपनी बहन ओफिलिया से मिलता है और उसे हेमलेट के साथ संपर्क रखने से मना करता है। 2। ओफिलिया की प्रतिक्रिया। ओफिलिया हेमलेट से प्यार करती है और उसकी सलाह पर विचार नहीं करती है। और 3। अंततः लेटेस अपने पिता पोलोनियस के पास जाता है। दृश्य 4। हेमलेट और भूत। हेमलेट भूत से मिलने के लिए तैयार होता है। 2। भूत की पहचान। भूत हेमलेट को बताता है कि उसकी हत्या क्लॉडियस ने की है। 3। हेमलेट का वादा। हेमलेट भूत को बदला लेने का वादा करता है। और 4। अंततः हेमलेट अपने चाचा के अपराध का पता लगाने का फैसला करता है। दृश्य 5। भूत का रहस्य। भूत हेमलेट को बताता है कि क्लॉडियस ने उसे जहर देकर मार डाला। 2। हेमलेट का शपथ। हेमलेट अपने पिता का बदला लेने का संकल्प लेता है। और 3। अंततः हेमलेट भूत से कहता है कि वह उसे राज्य से चला जाए। हेमलेट के एक्ट द्वितीय का सारांश सीन वाइज। दृश्य 1। पोलोनियस अपने नौकर रेनाल्डो को पेरिस में लेटेस पर जासूसी करने के लिए भेजता है। पोलोनियस को पता चलता है कि हेमलेट ओफिलिया के प्रति अजीब व्यवहार कर रहा है और उसे लगता है कि हेमलेट का व्यवहार प्रेम के कारण है। दृश्य 2। हेमलेट अपने दोस्त रोसेनक्रांत्स और गिल्डनस्टन को क्लॉडियस और गर्ट्रूड द्वारा भेजे जाने पर उनसे मिलता है। हेमलेट को पता चलता है कि वे उसकी जासूसी कर रहे हैं। वह क्लॉडियस और गर्ट्रूड को अपने पिता की हत्या की सच्चाई जानने के लिए एक नाटक की योजना बनाता है। सारांश। एक्ट 2 में पोलोनियस अपने बेटे लेटेस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रेनाल्डो को पेरिस भेजता है। हेमलेट अपने दोस्त रोसेनक्रांत्स और गिल्डनस्टन को क्लॉडियस और गर्ट्रूड द्वारा भेजे जाने पर उन्हें पहचान लेता है। हेमलेट क्लॉडियस की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक नाटक की योजना बनाता है। हेमलेट के एक्ट 3 का सारांश इस प्रकार है। हेमलेट एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए अभिनेताओं से बात करता है, जिसमें उसके पिता की हत्या की कहानी है ताकि क्लॉडियस की प्रतिक्रिया का पता लगाया जा सके। क्लॉडियस नाटक के दौरान अपराधबोध महसूस करता है। हेमलेट अपनी मां को डांटता है, लेकिन गलती से पोलोनियस को मार देता है। क्लॉडियस हेमलेट को इंग्लैंड भेजने की योजना बनाता है, लेकिन हेमलेट को संदेह है कि वह हत्या करने के लिए भेजा जा रहा है। दृश्य 1। हेमलेट अपने अस्तित्व और अपने पिता की मृत्यु के बारे में सोचता है। 2। वह क्लॉडियस और गर्ट्रूड की आलोचना करता है। और 3। हेमलेट और ओफिलिया के बीच टकराव होता है, जहां हेमलेट उसे नन बनने के लिए कहता है। दृश्य 2। हेमलेट अभिनेताओं को नाटक की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से अभिनय करने का निर्देश देता है। 2. हेमलेट होरेशियो को क्लॉडियस की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने के लिए कहता है। और 3. नाटक प्रस्तुत किया जाता है और क्लॉडियस इसकी प्रतिक्रिया से डर जाता है। दृश्य 3। क्लॉडियस हेमलेट को इंग्लैंड भेजने की योजना बनाता है।
हेमलेट क्लॉडियस को प्रार्थना करते हुए देखता है, लेकिन उसे नहीं मारता। दृश्य 4। 1. हेमलेट अपनी मां गर्ट्रूड को डांटता है। 2. वह पोलोनियस की हत्या के बारे में उसे बताता है और उसे इंग्लैंड भेजने के बारे में बात करता है। और 3. हेमलेट अपने पिता का बदला लेने की अपनी असफलता के बारे में बताता है। हेमलेट के एक्ट 4 में कुल 7 दृश्य हैं। यह एक्ट मुख्य रूप से हेमलेट की वापसी, ओफिलिया की मौत और लेटेस के बदला लेने की योजना पर केंद्रित है। दृश्य 1। गर्ट्रूड क्लॉडियस को बताती है कि हेमलेट ने पोलोनियस को मार दिया है। क्लॉडियस हेमलेट को इंग्लैंड भेजने की योजना बनाता है और इंग्लैंड के राजा को एक पत्र भेजता है जिसमें हेमलेट को मार दिए जाने की मांग की जाती है। दृश्य 2। हेमलेट को इंग्लैंड भेजने से पहले रोसेनक्रांत्स और गिल्डनस्टन उसे ढूंढते हैं, लेकिन हेमलेट उन्हें पोलोनियस के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं बताता। दृश्य 3। क्लॉडियस हेमलेट को बताता है कि पोलोनियस का शरीर कहाँ छिपा है। हेमलेट की बात सुनकर क्लॉडियस डर जाता है और हेमलेट को इंग्लैंड भेजने की व्यवस्था करता है। दृश्य 4। हेमलेट फोर्टिनब्रास की सेना से मिलता है। हेमलेट देखता है कि कैसे फोर्टिनब्रास की सेना एक छोटी लड़ाई के लिए तैयार है और उसे यह महसूस होता है कि उसका बदला लेने की योजना कितनी छोटी और बेकार है। दृश्य 5। लेटेस और ओफिलिया पोलोनियस की मौत से बहुत दुखी हैं। क्लॉडियस लेटेस को समझाता है कि हेमलेट ही उनकी परेशानी का कारण है। दृश्य 6। गर्ट्रूड ओफिलिया की मौत की खबर लेकर आती है। ओफिलिया की मौत से लेटेस और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वह बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। दृश्य 7। क्लॉडियस लेटेस के साथ एक योजना बनाता है जिसमें हेमलेट को एक तलवारबाजी के मुकाबले में जहर से सना हुआ एक तलवार से मारने की योजना होती है। क्लॉडियस एक दूसरा विकल्प भी रखता है जिसमें हेमलेट को जहर दिया जा सकता है। गर्ट्रूड ओफिलिया की मौत की खबर सुनकर बीच में आ जाती है। हेमलेट के एक्ट 5 का सारांश इस प्रकार है। दृश्य 1। ओफिलिया के अंतिम संस्कार में हेमलेट और लेटेस के बीच एक झड़प होती है। हेमलेट लेटेस को चुनौती देता है और उसके दुख और पागलपन का प्रदर्शन करता है। लेटेस का क्रोध हेमलेट के प्रति बदला लेने के जुनून को दर्शाता है। दृश्य 2। एक द्वंद्वयुद्ध होता है जिसमें लेटेस और हेमलेट के बीच तलवारबाजी होती है। इस द्वंद्वयुद्ध को क्लॉडियस और लेटेस द्वारा षड्यंत्र पूर्वक आयोजित किया जाता है, जिसमें हेमलेट के लिए एक जहरीली तलवार और शराब शामिल है। गर्ट्रूड राजा द्वारा दिए गए जहरीले पेय को पीकर मर जाती है। लड़ाई के दौरान लेटेस और हेमलेट दोनों को जहर से घायल कर दिया जाता है। अंत में हेमलेट क्लॉडियस को मार देता है, लेकिन खुद को भी जहर से मर जाता है। सभी प्रमुख पात्रों की मृत्यु हो जाती है और नाटक एक दुखद अंत के साथ समाप्त होता है, जिसमें होरेशियो हेमलेट की कहानी सुनाने का वचन देता है।